इंपॉर्टेंट सूत्र मैं अभी तक का समझता हूं जो आयुर्वेद का है, और वो सूत्र क्या है कि भोजन करते समय और भोजन के तुरंत बाद कभी भी पानी ना पिए। ठीक है, भोजन करते समय या भोजन के तुरंत बाद या भोजन के तुरंत पहले थोड़ा सा कभी पानी ना पिए। तो कब पिए? आप बोलेंगे कि क्या आइसक्रीम बंद कर दिया, भोजन बंद कर दिया, अभी आप पानी भी बंद कर रहे थे? नहीं, मैं आपको समझाने आया कि पानी के तरीके क्या होंगे। अगर आपने भोजन जैसे पेट में डाला, क्यों ऐसा सूत्र लिखा होगा? भोजन आपने पेट में डाला, जठर अग्नि भड़की और आपने तुरंत पानी पी लिया, वो अग्नि बुझ गई। अब ये भोजन पचेगा नहीं, ये भोजन सड़ेगा, और ये भोजन सड़ने से क्या बनेंगे? 103 विष बनेंगे। और ये 103 विष की पूरी लिस्ट दी है। मैं आपके वेल नोन विष आपको बताता हूं। सबसे पहले बनेगा यूरिक एसिड, दूसरा बनेगा ट्राइग्लिसराइड्स, तीसरा बनेगा एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, चौथा बनेगा वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये वीएलडीएल अगर बढ़ गया, शरीर में ज्यादा हो गया, तो आप चक्कर आकर कहीं पर भी गिर सकते हैं। आपको तुरंत जो ऑक्सीजन पे लगाना पड़ेगा, आपको मशीनरी से लगानी पड़ेगी। यूरिक एसिड बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया, तो आपको कहीं पर भी हार्ट अटैक आ सकता है। अब ये बढ़ क्यों रहा है? तो ये पानी पीने के कारण। ये ऐसा ही हुआ कि आपने एक चूल्हे के ऊपर, एक गैस के ऊपर, सिगड़ी के ऊपर हंडी रखी जिसमें तुअर की दाल या सब्जी पक रही है, और आपने आग को पानी डाल के बुझा दिया, तो वो पकेगा क्या? नहीं। वैसे ही पेट में जब अग्नि भड़की, जठर अग्नि भड़की, उस जठर अग्नि को आपने क्या किया? पानी डालकर बुझा दिया, और बुझा देने से आपको क्या हुआ? वो भोजन पचा नहीं, वो भोजन सड़ गया और 103 विष बने। और इन 103 विष आपके शरीर में थोड़ी थोड़ी देर में वो डिपॉजिट होते रहे, हर दिन डिपॉजिट होते रहे, और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और आपको जो है आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गए। आपकी जो ये नली बह रही थी, नाली जो बह रही थी, पानी की शुद्ध नाली थी, उस नाली में कीचड़ भर गया और ब्लॉकेज आ गए। और डॉक्टर ने बोला कि अब तो आपको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, और इतना ज्यादा हो गया कि अब आपको एंजियोप्लास्टी भी नहीं होगी, आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। ये क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ खाना खाते समय पानी पीने के कारण और तुरंत बाद पानी पीने के कारण। अब ऐसा जब इस सूत्रों पे हम लोग काम कर रहे थे तो पता चला कि ऐसा क्यों लिखा होगा, क्या होता है देखें। तो कब पीना चाहिए पानी? भोजन करने के पहले अगर पानी पीना है तो कम से कम 48 मिनट पहले पानी पी लो। भोजन आपने कर लिया है, भोजन कर रहे हैं आप, और 2 अनाज खा रहे हैं, जैसे चपाती खा रहे हैं गेहूं की, और उसके बाद चावल खा रहे हैं, तो चावल शुरू करने के पहले 1 घूंट पानी आप पी सकते हैं। कभी अनाज अटक गया मुंह में, इमरजेंसी आ गई, छींक आ गई, कुछ हो गया, खांसी आ गई, तो आप पी सकते हैं पानी, जरूर पिए। मगर 2 अनाज के बीच में 1 घूंट पानी आप पी सकते हैं, या 2 घूंट ज्यादा से ज्यादा। और भोजन करने के तुरंत बाद 1 घूंट और 2 घूंट ज्यादा से ज्यादा आप पी सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो कब पिए? भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना है तो भोजन करने के बाद में आपको जो पानी पीना है वो पीना है 1.5 घंटे के बाद। 1.5 घंटा ही क्यों बोला होगा? अच्छा, उस वक्त तो घंटा था ही नहीं, घंटा सेकेंड ये तो अंग्रेजों की देन है, मिनट। उस वक्त पल थे, प्रतिपल थे। बहुत सारी इकाइयां टाइम को काउंट करने की थी, समय को गिनने की थी, गिनती होती थी। तो उन्होंने बताए जो प्रतिपल और पल, उसकी जब हम लोगों ने काउंटिंग की, गिना, तो उसमें बराबर 1.5 घंटा होता है आज के हिसाब से। तो ये 1.5 घंटा के बाद में पानी पीना ऐसा क्यों बोला होगा? तो पता चला जब आपने पेट में अनाज डाला, वो मिक्स हो गया और उसका पेस्ट बन रहा है गर्मी से, और वो रस में रूपांतरण हो रहा है, तब जाके खून बनने वाला है। तो खून बनने और रस के बीच की जो देर है, उतना जो समय है, वो रस बनने का, जब खाने से रस बन रहा है और बन गया और रक्त में रूपांतर होने वाला है, तो उतने देर में आपको 1.5 घंटा होता है रस बनने के लिए। अब देखो कि मैं
कभी अगर आपको रस पीना हो या कोई चीकू का रस पीना है या आम का रस पीना है या कुछ पीना है ऐसा रस, तो आप क्या करते हैं, पहले उस आम के रस को निचोड़ते हैं, उसका मलीदा निकालते हैं और उसमें फिर पानी डालते हैं, उसको पतला करते हैं और फिर पीते हैं। या उसका मलीदा निकाला और वैसे ही पी लेते हैं, वैसा तो नहीं करते, उसको घोटते हैं या फिर पानी डालकर घोटते हैं, उसको लिक्विड करते हैं, लिक्विडिफाई करते हैं, पानी जैसा बनाते हैं और फिर उस रस को आम के पीते हैं। ये उसी तरह है जब उसको पानी की जरूरत है, जो रस बन गया पेट में अनाज से और उससे अब ये सारी चीजें बनने वाली है, तब उसको लिक्विडिफाई करने की और पानी उसमें डालकर देने की जरूरत है, तब आपके पेट में कभी एसिडिटी नहीं होगी। जो लोग भोजन करते समय पानी पीते हैं और भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं और इस नियम का पालन नहीं करते, उनको एसिडिटी, पेट में अल्सर और इंटेस्टाइन कैंसर होना ही है। जैसा आपका स्वभाव होगा बॉडी का, वैसे वैसे वो सारी चीजें आपके शरीर में बनती है। मान लो आप कफ प्रकृति के हैं, तो आपके शरीर में बहुत कफ बढ़ेगा, बहुत कफ बढ़ेगा, बहुत कफ बढ़ेगा और लंग्स के इंफेक्शंस होंगे, टीबी जैसे रोग होंगे। आपको मान लो पित्त प्रकृति के आप हैं और आप अगर ये पानी का नियम नहीं फॉलो करते, खाना खाते समय पानी पीते ही जाते हैं, तो आपका पित्त बढ़ेगा और एसिडिटी होगी, फिर अल्सर होगा और इंटेस्टाइन कैंसर होगा। मान लो आपकी प्रकृति वात की है, तो आप पानी का ये नियम पालन नहीं कर रहे, तो आपको हड्डियों के विविध रोग हो जाएंगे। इसलिए इस पानी के नियम को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है कि भोजनांते विषम वायु, भोजन के अंत में तुरंत पानी पीना विष के समान है, विष को पीने के समान, तो ये कभी ना करें। अगला सूत्र है